स्कूल जा रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे वाले सिस्टम चला के बैठ गए हैं। जो हम जैसे हमने ना टेंशन नहीं लेते थे जाने के स्कूल, कभी तो 11 बजे पढ़ते थे, कभी 10 बजे कभी 10 बजे जाके एंटर होते थे स्कूल में ना। तो इन्होंने भी वैसा ही कायदा बना दिया अपना भाई, क्या कहते हैं उसे, वैसी रूटीन बना रही है भाई। पता नहीं ज़्यादा मम्मी की गलती है इसमें, ज़्यादा कुछ बच्चों की गलती है। 9 से भी ऊपर टाइम हो गया, पता नहीं ये बैठे आराम से, कोई परवाह ही नहीं है यार इसकी। पढ़ाई के खराब कर रही है यार, पता नहीं क्या। फिर मेरे को बोले कि मम्मी ने बच्चे खराब कर दिए। मम्मी ने के बच्चे ने खुद की दिमाग और से दिमाग रही है, खुद के भी दिमाग है उनमें। उसमें मामा की गलती है, अगर मामा की बात एक नहीं सुनते, मामा 10 बोलते हैं, उनमें से एक आधी बात सुनते हैं, ये ना 10 बटे से निकल जाती है। मामा गला फाड़ता रह जाता है, उनकी बात में सुनता नहीं है, और सिर्फ एक बात सुनी जाती है, और उसको भी रिवर्स किया कर दिया जाता है। उसको भी रिवर्स कर दिया जाता है यार, सिर्फ और सिर्फ 9-10 बातों में से एक ही बात सुनते हैं मामा। बदल का ज़माना, क्या करेगा मामा, बदल गया ज़माना, अभी क्या करेगा मामा। जो चिड़िया चुकी खेत, और क्या करेगा, चिड़िया चुकी खेत, अब क्या करेगा खजाना। अब क्या करेगा खजाना। तो अभी मुश्किल है ज़माने को मनाना। हाँ, अभी मुश्किल है मामे को मनाना, ये भी ठीक है, क्योंकि मामा काफ़ी लॉस में चल रहा है। टच लेता अभी मामा पर लेट जाता है सिगत की ना, तो सर तोड़ के कृष्ण की तरह वैसे बैठ जाता है। विष्णु जैसे, विष्णु नहीं जैसे विष्णु को बोझ वैसे हम में बैठ जाता है, तो खस्ता रहता है। चाहे वो बात हंसने वाली है या नहीं है, बस ऐसे स्माइली खींच रहता है सामने। मामा टेंशन लेते नहीं किसी की, ना मामी को शादी की टेंशन है, ना किसी की, ना घर की टेंशन है। घर बंदा बन जाएगा। मामा तो लकड़ी की प्लग पे भी सो जाता है बिना गद्दे की। आपको मैंने बताया था, बिना गद्दे के भी मामा सो सकता है। ये तो खुशकिस्मती है कि मेरे पास गद्दा था, ये फॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ गद्दा था, इसलिए मैंने लेट के सोने लगा हुई इसके बिछा के। नहीं तो मामा लकड़ी की प्लग पे भी आराम से सो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मामले पे जो जिम्मेवारी है, लेकिन वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उसको लेनी है नहीं लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मामे पे डिपेंड है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। मतलब बहुत ही बढ़िया करेक्टर है मामा का। मतलब मामा की मज़े है। मामे का पाट गया पजामा, लेकिन उसको टेंशन फिर भी नहीं कि चाहे कुछ भी नहीं था। मामा का पाट गया था पजामा, लेना चाहता था पजामा, लेकिन उसका मन रुका टीवीएस पे। लेकिन उसका मन टिका टीवी नहीं, लेकिन मिला उसको टीवीएस। बोल दो यस यस यस। चल रोटी खा ला, जा रहा टाइम नाल, टाइम बहुत हो गया। इन्नी कि नहीं गर्म, चल खा दे टाइम ना, ज़्यादा चौथी ना बनावा। आ चलाकियाँ स्कूल जाके कर लेगा, ठीक है, इससे नहीं जलानी तेने, ठीक है। आपके खानदान कराया कर चलाकियाँ, ठीक है, समझ लगी। बाज मेरी वड्डी है, तेरी छोटी है, अजे समझ लगी, छोटी है तू, एडी का है। हाँ, तो ज़्यादा चलाकियाँ ना करा कर मेरे को, ठीक है। स्कूल कर लेगा आप ध्यान देना। बच्चों को अंदाजा ही नहीं कि किससे कैसी बात करें, उनको बताना पड़ता है यार। मतलब उनको पता है कि मेरी बात छोटी है, लेकिन मेरे से बता चला के बोलती है, पता नहीं कि उसमें पता नहीं कितनी जान है बोलने में। अब हमें बेइज्जती नहीं है, कैसे ले रहे थे, तो बेइज्जती नहीं है, कितना पैसे फेल होगा भाई। वो जो हमारी लगा रखी ना भाई, वो खुशी नहीं है वो। हाँ, इसी ऐसे उतरते वो जो खम्भ है ना, मोर पंख जो है, मोर और कृष्ण का एक ही स्मेल है। अगर आपको मोर आपको देखता है तो जल्द से जल्द आपको माथा टेक लीजिए, कृष्ण का नाम लेकर, कृष्ण भगवान का, तो आपके जीवन में खुशहाली बसी रहेगी। जैसे कृष्ण महाराज जैसे वो महाभारत में ना, वो उसमें रथ में चल रहे हैं, भाई, आसपास भयानक लड़ाई हो रही है, लेकिन उनके फेस से स्माइल नहीं जा रही, क्योंकि उनके पास है भाई वो जंत्र। और वो क्या है उसके
चक्री है उनके पास, कृष्ण के पास। तो चाहे भी आप कहीं भी कैसे भी करके कहीं भी छोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो चीची गाओ, मतलब चीची से अपने वो चक्री छोड़ो और दुश्मनों का अंत करो, लेकिन वो नहीं करती हुई उस उनकी पता नहीं वो, लेकिन वो लड़ाई में चल रहे हैं, लेकिन खुशहाली उनके मन में है, मतलब मुंह में है, मतलब फेस पे, मतलब उनमें स्माइल भी रहती है। मतलब सारा जितना भी हमने देखा है भाई, तो कोई रेयर बहुत मोमेंट्स होगी जहाँ पर वो थोड़ी सी सैड सैड नजर आए हैं, वो खुश ही रहते हैं। तो कृष्ण भगवान का बहुत ही रहा है भाई, उसमें जो महाभारत में कैरेक्टर बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, जो मेक किया गया है महाभारत अग्निवीर, उसमें थोड़ी सी ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन वो है बढ़िया। उसमें काफ़ी ज़्यादा उसके बाद भी जो चीज़ें बनी है और कृष्ण पे, और उनकी एनिमेशन मूवीज़ भी बनी है बच्चों किड्स के लिए, बहुत वो भी बनी हुई है, बहुत ही आप मूवी आपको देखनी चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से वो मेक की है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो वृंदावन में अगर आप नहीं गए तो दो चीज़ें मशहूर है, वृंदावन और मथुरा, है ना, जो कृष्ण भगवान से कंपेयर करते हैं इसको, मथुरा और वृंदावन। वृंदावन की तो जैसा भी हमने पढ़ा लिखा है, जैसा हम सुना है, हम तो वैसे ही बात करेंगे, है ना, तो वैसे ही बात करेंगे जैसा हमको अच्छा लगता है। मेरे को तो जस्ट उसकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है उनकी ना, वो जो करेक्टर है महाभारत में, मैं उनको ज़्यादा फैन रहा हूँ कृष्ण या अर्जुन का। दो करेक्टर मेरे को बहुत अच्छे लगे। हाँ नहीं, तीन एक भीम का, महाबली भीम, दूसरा है अर्जुन, तीसरे हमें कृष्ण महाराज, कृष्ण भगवान। और तीन करेक्टर मेरे को बहुत अच्छे लगे महाभारत में। तो मैं अगर मेरा मन किया तो मैं डेफिनेटली फिर से देखूँगा भाई वो। काफ़ी टाइम पड़ा है, काफ़ी सारी पेंडिंग चीज़ें पड़ी है, मैं फिर से देखना चाहूँगा अभी। ज़िंदगी जब तक ज़िंदगी है, ज़िंदगी को जीते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, आपकी परेशानी नहीं आएगी। तो फिर से आते हैं मोर वाली बात भी, ये है मोर पंख भाई, जन्माष्टमी से लेके आई मम्मी। तो मोर पंख अगर कहीं भी आपको मोर दिखता है, वैसे मोर काफ़ी कम रहेगा भैया अभी ना, हमारी जो इंडिया में जो मोर की मात्रा है वो काफ़ी कम हो गई। हमारे कुछ ही जगहों पर मिलते हैं, जो चिड़ियाघर चिड़ियाघरों में होते हैं। अभी तक मैं चिड़ियाघर में नहीं घूमा भाई, अभी तक मैं चिड़ियाघर में नहीं घूमा। जब अगर मेरा मन किया तो मैं डेफिनेटली उसका प्लान करूँगा, चिड़ियाघर में ही घूमने जाएंगे। तो हाँ, मैं टीवी ज़्यादा देख लेता हूँ, इसलिए मेरा प्लान जल्दी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैं मज़ा ले लेता हूँ। मैं ज़्यादा बारीकियों से देखता हूँ टीवी देखना मैं ज़्यादा बारीकियों से पसंद करता हूँ। मैं छोटी छोटी बारीकियाँ मैं पिक करता हूँ ना, आई करिए नहीं आया मम्मी मोर पंख छिपकलियाँ मंगा रही छिपकलियाँ मंगा रही है मम्मी मोर पंख से ना। तो ऐसा है कि अगर मेरा प्लान हुआ ना कभी चिड़ियाघर जाने का, जहाँ किसी साइंस सिटी जाने का, या फिर किसी वंडरलैंड जाने का, लेकिन वंडरलैंड तो हम सिर्फ गर्मियों में जा सकते हैं। अगर गर्मियाँ निकल गई तो कहा कि मतलब जो अपना क्या कहते हैं उसे, वो क्या ही बंदा कर सकता है गर्मियों में। अगर गर्मी निकल गई तो वंडरलैंड में मतलब स्लाइडिंग करने का मज़ा नहीं आएगा। सर्दी में जाके फिर वो बात होगी ना, वाटर स्पोर्ट वाली बात होगी। वो सर्दियों में अगर वाटरफॉल देखने जा रहे हो, सर्दियों में आप स्कूबा डाइविंग कर रहे हो, सर्दियों में आप वाटर स्लाइडिंग कर रहे हो, वो तो फिर वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बात होगी ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किसी रेयर ही बंदा होते हैं जो ये किस्मत में जो बनने में आते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का। किसी के में ही दम होता है भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का। एक बार वर्ल्ड रिकॉर्ड वो भी अभी जो पानी में जो बंदा वही बैठा था, जो पानी में बंदा बैठा था, पता नहीं कितने टाइम तक उसने सांस रोक रखी थी। डिस्कवरी पे मैंने देखा था, तो उसमें ना काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मतलब सांस रोक के रखी थी अपने बर्फ पानी में बैठ करके, कितना टाइम उन्होंने मतलब पता नहीं कितने टाइम तक, मतलब एक बार सांस ली बंदे ने, जाके नीचे जाके ऐसे आसन लगा के बैठ गया। कोई फॉरनर है भाई, कोई फॉरनर आदमी है वो, जिसके वो नाव है भाई, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है पानी के नीचे सांस लेके आधे घंटे तक बैठना, पता नहीं कितने निकल गए उसको, कितने मिनट निकले। मतलब हैरान हो गया, मतलब कैसे ऐसे कैसे हो सकता है। दिस इज़ इम्पॉसिबल थिंग। अगर आपको उसकी एक्चुअल सच्चाई मालूम है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना।
दुनिया में चार डाले। अरे कितने लोग पागल हुए होंगे उसके पीछे। तो मतलब आधा घंटा मतलब ऐसे कैसे बैठ सकता बंदा, 1 घंटा कैसे बैठ सकता इन दी वाटर। माय गॉड, क्योंकि बिल्कुल नीचे। तो भैया ऐसे आसन लगाता वो बंदा, तो आधे घंटे पौने घंटे तक बैठा रहता। ओ माय गॉड, दैट इज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दैट वर्ल्ड रिकॉर्ड इज नेम्ड एट द foreigners, is a foreigner's name. That world record of a foreigner man. That is what uh, don't breathe in the water. The world record of don't breathe in the water. One time breathe and stay in the water for half hour. My God, this is so brilliant. This is excellent. This is impossible. This is unbelievable. सही है। इतनी लेट जा रहे हैं मम्मी स्कूल यार बच्चे हैं। ਇੰਨੇ ਲੇਟ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ मतलब यार। चलो अभी देखते हैं, कोई प्राइवेट देखते घर पे, घर में सफाई करते हैं यार। सफाई करने का मन नहीं करता क्योंकि इसको तोड़ते देनी है। हल्के फुल्के बस जाले वाले हैं, उसको साफ़ कर देंगे, उनको साफ़ कर देंगे तो और तो कुछ काम है नहीं। तो मिट्टी नहीं गई यार, मिट्टी उनका ना मिट्टी लेके आ रहे थे, उनका चक्का खुल गया ट्राली का, पता नहीं क्या हो गया। तो रास्ते में उनको रोक लिया गया, रास्ते में उनको रोक लिया गया। तो पता नहीं क्या उस पर हैपन हुआ, उनके साथ क्या हुआ। आई हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपन विद देम, व्हाट्स हैपन विद देम, नो आइडिया। तो उनका जो चक्का खुल गया, जा किसी ने घेर लिया उनको। एक भाई बारिश वाले दिन आ रहे थे वो, शायद उसकी वजह से शायद कोई फॉल्ट आ गया उनके ना चक्के में, ट्राली के चक्के हैं, तो इसलिए मिट्टी ना पहुंच नहीं पाई। नहीं तो मैं उसको कंप्लीट करके मिस्त्री लगवा देते थे घर पे, मिस्त्री लगवा देते। और यही मेरे सर्कल घूमता रहता है सर मेरा कि कब तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा भाई, कब तक ये हमारा कंप्लीट होगा, कब तक जा रहे हो भाई, फिर करो। फिर कहते हैं कि देश का जुगाड़ बढ़ता नहीं है, देश में बेरोजगारी का भत्ता निकला पड़ा है। फिर लोग बोलते हैं हमें काम नहीं मिलता, उनके ये तो हाल है भाई। इतने 33 दिन हो गए भाई।